क्या आप भी ऐसे स्टूडेंट्स को या अपने भाई बहन या फ्रेंड्स को जानते हैं जिन्होंने बैंकिंग के या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने बीच में छोड़ दिया? आपको अचानक से पता चला कि अरे वो तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो कुछ और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अब उन्होंने बस प्राइवेट जॉब या जो भी कुछ अदर अपना पर्सपेक्टिव सोच लिया है, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो उस फेज़ में हैं जब आपको ये लगे कि मैं क्विट कर देता हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, ये हो नहीं पाएगा मुझसे, तो अब मैं क्विट कर देता हूँ, है ना? ऐसे थॉट्स कितने लोगों के मन में आते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1 साल 2 साल, कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स को, एंड वो प्रिपरेशन करते हैं। कई स्टूडेंट्स तो बहुत जल्दी ही अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं एंड वो क्विट कर देते हैं। तो गाइज ये होता क्यों है? क्यों बहुत लाखों स्टूडेंट्स इंडिया में अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की, आरबीआई जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स के, डिफरेंट एग्जाम्स के, एंड बट एक साथ मतलब ऐसा हो जाता है कि क्विट कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको क्या लगता है? मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगी, मैं आपको सोचने में मजबूर करना चाहती हूँ कि आपको ऐसा थॉट अगर आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है कि मैं क्विट कर देता हूँ, या आपको ऐसा क्या लगता है कि क्यों किसी और ने, आपके फ्रेंड या आपके भाई बहनों ने क्विट कर दिया? रीज़न क्या होता है? रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न गाइस क्विट करने का, जो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम उस बात को समझें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि वो जो एक सपना देखा था, ठीक है, जो उन्होंने सपना देखा था, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आप एक बैंकर बनना चाहते हैं, आरबीआई जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, सेबी जैसे या पीओ जैसे डिफरेंट एग्जाम्स में आप अपीयर करते हैं ताकि आप एक अच्छी पोजीशन में, आपने सपना देखा, बट रीज़न क्या होता है? आपको जैसे जैसे स्ट्रगल्स फेस करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से एग्री करेंगे, जैसे जैसे आपको हार्डशिप फेस करने लगते हैं कि उसमें, जैसे कि आपको बाई चांस कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, या ये समझ में नहीं आ रहा, ये डिफिकल्ट लग रहा है, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो आपसे हो नहीं रहा, या फिर आप एग्जाम दे रहे हो, एक आधे आपने एग्जाम में फेल हो गए, और स्टूडेंट को ऐसा होता है कि ये मुझसे नहीं होगा और वो क्विट कर देते हैं, राइट? ऐसा ही होता है कि जो हार्डशिप वो फेस करते हैं, क्यों बीच में लाखों स्टूडेंट्स क्विट करते हैं? क्योंकि वो उस हार्डशिप को, कोई भी कार्य इस धरती में, अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, अगर आप प्राइवेट जॉब में भी जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, हार्डशिप को आप इवेड नहीं कर सकते। हार्डशिप वहाँ पे आएगी ही आएगी, वहाँ पे हार्डशिप आपको मिलेगी ही मिलेगी। कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस भी स्टार्ट करें, या फिर कोई भी काम करें, आप उस स्ट्रगल को फेस नहीं कर, वहाँ पे आपको मिलेगी। मगर गवर्नमेंट एग्जाम या एग्जाम्स की प्रिपरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है, राइट, कि चलो ये छोड़ देते हैं और कुछ और सोच लेंगे, ये बहुत बोरिंग लग रहा है, वहाँ आपको ऐसा लगता है कि यार ये हार्डशिप मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उस स्ट्रगल को से बचना चाहते हैं, ठीक है, उस स्ट्रगल से दब जाते हैं, उस स्ट्रगल या फिर जो हार्डशिप है उसके मतलब बोलते हैं ना, उसके प्रेशर के अंडर आ जाते हैं, उनको लगता है छोड़ देना चाहिए। बट ये बात आपको समझनी होगी, आप जो भी काम करेंगे उसमें हार्डशिप आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स या प्रिपरेशन जिसकी करें उसको क्विट करके किसी और स्पेसिफिक फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे हार्डशिप नहीं होगी, वहाँ पे बेड ऑफ रोजेस आपको नहीं मिलने वाले। एवरीथिंग इस वर्ल्ड में, कोई भी चीज़ गाइस इजीली नहीं आती। बारिश आने से पहले भी आपको गर्मी का मौसम को झेलना पड़ता है कि नहीं? तो आपको बहुत अच्छी गर्मी झेलनी पड़ती है आज के टेम्परेचर के, उसके बाद आपको बारिश मिलती है। तो बात वही है कि हार्डशिप के बिना यू विल नॉट गेट द ईज, हार्डशिप के बिना आपको वो कंफर्ट, वो जो लाइफ आप चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। तो दैट इज़ अ रीज़न कि स्टूडेंट्स उस स्ट्रगल से डर जाते हैं, और डर के क्या टूट जाता है? उनका ट्रस्ट टूट जाता है खुद पे उनका ट्रस्ट टूट जाता है। और ये बहुत गलत चीज़ है गाइस, कि कोई भी चीज़ में आप ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप कोई भी काम करेंगे और आपको एक बार में सक्सेस मिल जाएगी या 2 बार में सक्सेस मिल जाएगी। आपको सक्सेस कभी भी एक बार में नहीं मिलती है। कई लोगों को मिल भी जाती है मगर वो दूसरी चीज़ों में स्ट्रगल फेस करते हैं। तो स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ योर लाइफ।
तो आपके मन में ऐसा थॉट आ रहा है ना, तो बस इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है। जब हम परेशान होते हैं तो हमें लगता है यार छोड़ के चले जाना चाहिए, बट यू हैव टू फेस इट। आपको उसको फेस करना पड़ेगा सामने से, और फेस कैसे करना है, अपना काम करते रहना है बस। आपको आपके स्केड्यूल, आपने जो भी एक स्केड्यूल बनाया है 3 महीने का, 6 महीने का, आपका जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं आप उसको पढ़ते रहें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करते हैं। ये 3 चीज़ें ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ज़रूरत होती है कि आप पहले सिलेबस को अच्छे से समझें, उसका रिविजन करें, आप उसको रिविजन करके फिर प्रैक्टिस करें, है ना। यही हमें काम करना होता है। आप इसको अच्छे से करें एंड आप देखेंगे कि ये थॉट्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर आप आई क्विट वाली सिचुएशन में नहीं जाएंगे। बस पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए होता है, क्योंकि जब हमारा मोरल डाउन होता है, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, तो ऐसे थॉट्स आना नॉर्मल है, ये सबके साथ नॉर्मल होता है ना। आप याद कीजिएगा, बचपन में आपको ये भी लगता था कि 10th या 12th में इतने मार्क्स नहीं आएंगे, राइट। आपने कुछ पास के अपनी अचीवमेंट्स को ये याद किया करें कि मैं पहले ऐसा सोचता था, मैं नेगेटिव थॉट थी मेरी, बट मैंने उसको ओवरकम किया, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट। तो उस फेस को याद करके आपको अपने ऊपर शायद वापस वो ट्रस्ट आ जाए। तो गाइस, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इंसान को सबसे पहले खुद पे करना होता है, तब जाके दुनिया आप पे करती है। पहले यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू विल डू इट। पहले यू हैव टू ओवरकम दैट फियर कि ऐसा होगा, वैसा होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर हम फ्री में ले लेते हैं ना। जैसे हम कोई भी एग्जाम्स के लिए या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए फ्री मतलब ना कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज ले लेते हैं। इतने सारे एंजाइटी वाले क्वेश्चंस कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। दे आर बेसलेस, उसका कोई पॉइंट नहीं है। थिंग विच इज मेंट टू हैपन विल हैपन। सो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि इफ़ दीज थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड, प्लीज़ उसको ओवरकम कीजिए, या ओवरकम नहीं कर पा रहे तो इग्नोर कीजिए, ठीक है, होता रहता है, एंड कीप द प्रोसेस ऑन। अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, जारी रखें। जिस भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, अभी RBI का एग्जाम्स आने वाला है, ठीक है, सेबी के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, और ये आई क्विट वाले थॉट को बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से, और अपने इस ट्रस्ट को बिल्कुल वापस से टेप से चिपका दीजिए कि मैं अपना ट्रस्ट टूटने नहीं दूंगा। मैं अपने ट्रस्ट को, अपने ऊपर तो मैं ट्रस्ट करता ही हूँ, एंड आई विल डू बेटर इन वन बेस्ट। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें और मैं आपको अच्छे से पढ़ाते ही रहूँगी। आप जानते हैं सेबी का क्रैश कोर्स आ रहा है, RBI की बैचेस आ रहे हैं, तो आप कोड Y875 लगाएंगे अड्डा 24/7 के बैचेस में। कोड Y875 लगाते हैं तो मैं लिख देती हूँ आपको, अगर आप कोड Y875 लगाते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग मेरे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ट्रस्ट तो मैं आपका बिल्ड ही कर देती हूँ क्लासेस में, है ना। तो ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा, डोंट वरी। बस लगे रहें, मेहनत करते रहें, और सेबी का क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है, एंड RBI के बैचेस भी आ रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड डोंट लूज योर होप। बाय बाय।